अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज ये जो खूबसूरत से येलो कलर के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये फ्लावर्स हैं येलो जैस्मीन के। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं। इन फ्लावर्स को प्राइम रोज़ जैस्मीन भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक पेरिनियल प्लांट है जो कि सारा साल तो ग्रीन ही रहता है, लेकिन स्प्रिंग में और अर्ली समर में इसमें फ्लावरिंग होती है। और इस वक्त इसका ये फ्लावरिंग का टाइम है और इसमें इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और मेरे इस प्लांट पर देखें तो इसकी एक एक ब्रांच पर कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हुई हुई है। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें इसी तरह से फ्लावरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। और लीव्स तो इसमें कोई नज़र ही नहीं आ रहे, सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक श्रब है और जिसकी हाइट 3 से लेके 12 फुट तक हो सकती है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी आमतौर पर हेज प्लांट के तौर पे भी इसे लगाया जाता है और कटिंग करके इसको कोई सी शेप भी दी जा सकती है। फ्रेंड्स, मैंने तो ये प्लांट अपने टेरेस पे ग्रो किया है और टेरेस से सारी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बाहर की तरफ गिरी हुई हैं। और नीचे से अगर इसको मैं देखूं तो इसमें काफ़ी अच्छी लुक आती है बाहर से इसकी, येलो येलो बिल्कुल भरी हुई। लेकिन इस वक्त शायद आपको मैं इतनी क्लियर इसकी लुक नहीं दिखा पा रही, तो अभी मैं थोड़ी देर में इसको टर्न करती हूँ और इसका फ्रंट व्यू फिर आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट से ये कितना खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और जैस्मीन जो है वो गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में सर्वाइव करता है। इस पर ये जो फूल हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, इकट्ठे ही एक दफ़ा आते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि पूरी लड़ी जो है उसमें ये फ्लावर्स पुरोए हुए हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इसके फ्लावर्स में किसी किस्म की कोई फ्रेगरेंस नहीं होती, देखने में बस खूबसूरत लगते हैं। जबकि इसके साथ की जो वाइट कलर की जैस्मीन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है। इन फ्लावर्स की एक खूबी ये है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो खिलने के बाद 2 से 3 दिन तक रहते हैं और फिर उसके बाद इसके फ्लावर्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे एक दफ़ा में ही सारे खिलते हैं तो फिर बहुत खूबसूरती पैदा करते हैं। एक पूरी बुश अगर पूरी येलो कलर की हो तो वो कितनी प्यारी लुक देती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम किस किस्म की सॉइल में ग्रो करते हैं तो चलें पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हार्डी प्लांट है, हर किस्म की सॉइल में लग जाता है। लेकिन अगर हम इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ कर लें तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर हम इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं। वही जो नॉर्मली हम गोबर खाद, गार्डन सॉइल और सैंड का इक्वल रेशो लेते हैं, उस कम्बिनेशन में सॉइल तैयार करके उसमें इसको ग्रो करें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमने पॉट लेना है वो पॉट ज़रा बड़े साइज़ का लें, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो इसलिए छोटे पॉट में ये नहीं ग्रो कर सकता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे इस प्लांट में काफ़ी रूट बाउंड हो चुका है ये प्लांट और मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकी, इसकी पॉट को चेंज नहीं कर सकी। तकरीबन 2 साल से ये प्लांट मेरा इसी पॉट में है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ सामने की तरफ और पॉट को, ताकि इसके फ्लावर्स आपको मैं सामने से दिखा सकूँ। ये देखें फ्रेंड्स, अब इससे मैंने सामने की तरफ कर दिया है, पॉट को दीवार पे रख दिया है और अब ये जो इसके फ्लावर्स सारे बाहर थे, अब वो देखें सामने से इनकी लुक किस तरह से आ रही है। फ्रेंड्स, इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसको नॉर्मल पानी दें, सर्दियों में जब सॉइल ऊपर से ड्राई होने लगे तब इसमें पानी दें और गर्मियों में इसमें रोज़ाना वाटरिंग करें। और फिर जब शदीद गर्मी हो तो ज़रूरत के मुताबिक इसमें दिन में 2 मरतबा भी वाटरिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए फ़र्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए ख़ास तौर पर पॉट में, अगर तो सॉइल ज़मीन में है तो उसमें सॉइल में इसको ज़रूरत नहीं होती कि इसमें हम फर्टिलाइज़र दें, लेकिन अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो फिर इसमें फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। सर्दियों में तो इसे किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ना दें
जनवरी में प्रून करने के बाद इस प्लांट को, तो फिर इसमें मिट्टी में काफ़ी सारा गोबर मिला दें, फिर ताकि न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो और नई बर्ड्स बने। और उसके बाद जब एक दफ़ा फ्लावरिंग बर्ड्स बनना शुरू हो जाएं, तो फिर उसके बाद इसे हर हफ्ते लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, ताकि इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग हो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो इसकी। फ्रेंड्स, इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्लांट ज़मीन पर लगा है तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इसे साल में हम 2 मरतबा प्रून कर सकते हैं, एक तो जुलाई में और फिर जनवरी में। जनवरी में तो ज़रूर कर लें, ताकि फिर इस वक्त इस पर न्यू शूट्स हों और न्यू फ्लावर्स आएँ। अगर आपने अभी तक इस पर नहीं की प्रूनिंग, तो अब फरवरी में ये प्लांट क्योंकि फ्लावरिंग पे आ गया है, तो अब इसे प्रून मत करें, जनवरी तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, ये देखिए इस वक्त इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक लड़ी में सारे पुरोए हुए हैं। इसकी हर नोट पर 2-2 फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट की अगर हम प्रोपगेशन की बात करें, तो जैस्मीन को हम 2 सीज़न्स में, रेनी सीज़न में और स्प्रिंग में, दोनों में इसको कटिंग के ज़रिए, स्टेम कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी एयर लेयरिंग भी की जा सकती है। और अगर इसे ग्राउंड में अगर हमने ग्रो किया है, तो समटाइम ये इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ज़मीन के साथ जहाँ जहाँ टच करती हैं सॉइल के साथ, तो वहाँ पर इनमें रूटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर वहीं से इसको हम ज़मीन से निकाल कर कहीं भी किसी सेपरेट पॉट में ग्रो कर लें, इंडिविजुअल एज अ प्लांट। फ्रेंड्स, ये अभी आपको इसमें पोलिनेटर नज़र आ रहा है, शहद की मक्खी। तो इसको मैं कैप्चर कर रही हूँ जहाँ जहाँ ये जा रही है इसके साथ साथ। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की एक और खूबी ये भी है कि ये पोलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं डेली जब सुबह आके इसमें देखती हूँ, तो इस पर 2-3 हनी बीज तो हमेशा नज़र आती ही आती हैं। और हनी बीज भी आती हैं, और वो जो ब्लैक कलर की, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा क्लोज़अप करके, कहीं पर ये बैठ जाए आराम सुकून से, तो फिर मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी ये लगते हैं इस पर। ये देखें फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ी सुकून से बैठी है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से, तो ये पोलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं, तो फिर ये प्लांट आप ज़रूर अपने घर में ग्रो करें, ताकि पोलिनेटर्स आएँ और पोलिनेशन का अमल बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टू ग्रो, और मेंटेनेंस भी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ साल में से 2 दफ़ा प्रून कर दें, और जब ये इस पर बर्ड्स आना शुरू हो जाएं तो इसे वीकली फर्टिलाइज़र दें। अदरवाइज़ इसे ग्रोइंग सीज़न में एक दफ़ा इसकी सॉइल को चेंज करके, तो इसमें काफ़ी सारा गोबर खाद मिला दें, ताकि फिर ये आगे हैवी फ्लावरिंग कर सके। ये एक बहुत लो मेंटेनेंस के बावजूद इस पे देखें कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। और अगर ये सॉइल में, ज़मीन में लगा हुआ हो, तो इस पे फ्लावरिंग और भी ज़्यादा होती है। अभी तो हालांकि ये पॉट में लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले, इस वाले की मैं बात कर रही थी कि इस तरह से भी कुछ इस पर आता है। ये भी डेली आ रहा होता है इस पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।